उनके जो परिवार वाले हैं वो उनके साथ संसद परिसर में मौजूद हैं, लेकिन पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संसद भवन के बाहर और पार्टी के कार्यकर्ता बाहर मौजूद हैं। एक झलक पाने के लिए वो रुके हुए हैं संसद के बाहर। बारामूला में किस तरह का माहौल है? पार्टी के कार्यकर्ताओं से तो लगातार बात हो ही रही है, लेकिन वहां की जो आवाम जिसने इंजीनियर रशीद के लिए वोट किया है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? जी जास्मीन, भी आपको बताता चलो कि आज पूरे शुमाली कश्मीर में इस वक्त जश्न का माहौल है और लोग इस वक्त सड़कों पर, कई जगहों पर हमने देखे, घरों में सिर्फ टीवी देख रहे हैं और यही देख रहे हैं कि हर पल पल की खबर जो है वो उन तक पहुंचाने की, जहां पर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर एलर्ट कर रही है। लेकिन लोग काफी खुश हैं कि आज उनका ख्वाब शर्मंदे ताबीर हो गया। यानी कि AIP ने जो ख्वाब देखा था कि उनका चहेता लीडर जो है वो संसद में पहुंचे, हालबरदारी में शिरकत करे और बाज़ाब्ता तौर पर मेंबर पार्लियामेंट बने और लोगों की तर्जुमानी करे, लेकिन साथ ही ये कहीं ना कहीं मायूसी का इजहार भी कर रहे हैं कि अगर जो उससे आज यहां पर आर्जी बेल मिली है, लेकिन ये चाहते हैं कि उससे मुकम्मल रिहाई होनी चाहिए। उसके लिए चाहते हैं कि वो जिसके लिए इन्होंने अपने वोट और यानी यहाँ की राजनीति का इस्तेमाल किया है, ये चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद वापस आ जाए, उसकी रिहाई हो, वो खुलकर लोगों की नुमाइंदगी कर सके। और इस माहौल को लेकर जो है इस वक्त पूरे शुमाली कश्मीर में जश्न का माहौल। और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे भी जो लोग आप देख रहे हैं, ये पल पल की खबर जो है अभी तक टीवी पे देख रहे थे और अब लगातार इनके हाथों में मोबाइल है और मोबाइल पे इन्होंने, मैं जास्मीन कहूं कि आज न्यूज़ 18 JK अलर्ट जो है वो नंबर 1 पे है और हर एक के हाथ में आप देखेंगे मोबाइल और उसमें लिखा है न्यूज़ 18 JK अलर्ट। यूट्यूब चाहे फेसबुक चाहे वो सिर्फ वही देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये हर पल की खबर देखना चाहते हैं और अपने चाहते लीडर की खबर। और ये इसी इंतजार में है कि कब हलबरदारी शुरू हो, क्योंकि अभी तक इन्होंने भी कई कॉलें जो है अपने उधर जराए से उन लोगों से की। उनका कहना है कि उनके तमाम जो रिलेटिव्स हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं और अब बातचीत का अमल भी शुरू होगा। शायद उन्हें बातचीत करने का शायद उनके साथ मौका मिलेगा, उस तरीके के ये काफी खुश हैं, लेकिन साथ में ये कह रहे हैं कि मुकम्मल रिहाई होनी चाहिए। और ये देखना है कि क्या अगर फिलहाल उसे फिर से दोबारा जेल भेज दिया गया। लेकिन इनका कहना है, जो कारकुन इनके हैं, ये कह रहे हैं कि फिलहाल इनके पास जो पहला जो मौका है कि उससे मेंबर पार्लियामेंट बनने का मौका हिंदुस्तानी जमहूरियत ने दिया है, अदलिया ने दिया है, NIA ने हरी झंडी दिखाई और ये उसके लिए काफी खुश हैं कि एक कदम ये कामयाब हो गए हैं। और ये चाहते हैं कि जो ही उसे वापस जेल भेज दिया जाएगा उसके बाद ये इनके जो भी एडवोकेट वहां पर हैं जो अदलिया में केस लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फिर उनकी मुकम्मल रिहाई के लिए भी ये काम करना शुरू करेंगे ताकि वो दोबारा वापस आ जाए और कश्मीरी अवाम, खासतौर पर शुमाली कश्मीर जिसके लिए उसके मेंबर पार्लियामेंट बनाया गया है, उनकी नुमाइंदगी करेंगे। यानी कि आप देख रहे हैं कि सवेरे से ही ये लोग इसी जश्न और माहौल, क्योंकि कई जगहों से हमें क्लिप है ये जो मोबाइल पे आने शुरू हो गए क्लिप्स वगैरह कि कई जगह पर जो लोग हैं डांस कर रहे हैं, फरंगते हैं, ढोल पे मिठाइयां बांट रहे हैं, खुशी है, खुशी का इजहार है, क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं था कि शायद उन्हें मेंबर पार्लियामेंट उनके चाहते लीडर को बनने दिया जाएगा। बहरहाल ये कामयाबी हुई। और लेकिन साथ ही मैं जास्मीन ये भी कहूं कि ये लोग कह रहे हैं कि आज हमें हिंदुस्तान के उस जमहूरियत पर जो नाज है जिन्होंने इससे मेंबर पार्लियामेंट का हलबरदारी में जो हिस्सेदार बनाया, लेकिन काफी खुश है। जी याया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे संविधान ने हमें ये इजाजत दी है कि अगर आप सिर्फ आरोपी हैं और आप अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप लड़ सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे फॉर्मर DGPs हैं जो सिक्योरिटी के हवाले से जिनसे हमारी बातचीत हुई, या कुछ ऐसी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां, उनका ये मानना है कि जिन लोगों ने देश की सुरक्षा के साथ इस तरह के खिलवाड़ किए हों, आरोप भी कम से कम अगर लगे हों, तब भी ऐसे नुमाइंदों को चुनाव लड़ने की इजाजत किस दायरे में दी जानी चाहिए, दी भी जानी चाहिए या नहीं, इसको लेकर अब सवाल खड़े होने शुरू हुए हैं। क्योंकि देश के खिलाफ ये एक बड़ा मैसेज जा रहा है, ये उन तमाम लोगों का मानना है। जी जास्मीन, लगातार जो है इस तरह की इल्जाम तराशी भी लगातार रहते हैं कि अगर किसी ने देश के खिलाफ कोई काम किया है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग में है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि जो इनके कारकुन या इनके जो तर्जुमान है वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल इस पे इल्जाम है, फिलहाल इस पे इल्जाम जो लगा हुआ है, लेकिन उसके
इन्हें यानी कि अदलिया ने पूरी तरह से ये नहीं कहा कि ये इसमें मुलविस हैं। ये कह रहे हैं कि अगर ये मुलविस हैं उस पर देखते हैं फिर कार्रवाई, लेकिन फिलहाल इस पर सिर्फ इल्जाम है। ये कह रहे हैं कि इल्जाम ठीक है, याया से बात करने की हम कोशिश करेंगे। बारामूला में वो मौजूद हैं और लोगों में वहां पर बहुत खुशी है। आज उनका ये मानना है कि पहले उन्हें ये डाउट था कि क्या चुनाव लड़ने दिया जाएगा या नहीं, लेकिन फिर जब चुनाव आयोग ने उनका फॉर्म एक्सेप्ट किया, काफी खुश वहां पर हुए। फिर उनके दोनों बेटे असरार और अबरार ने जिस तरह से कैंपेनिंग चलाई, घर घर वो गए और अपने पिता के लिए उन्होंने जो वोट की अपील की वो एक बड़े मैंडेट में तब्दील हुई। और फिर उसके बाद दूसरा पड़ाव आया हलफ बर्दारी का, जो आज हो रही है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं डाउट था। जिस तरह से 4 राउंड की सुनवाइयां हुई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में, एनआईए ने फिर 5 जुलाई की सहमति जताई और उसके बाद आज का वो दिन आया जब 2 घंटे की हिरासती पेरोल पर इंजीनियर रशीद बाहर हैं और शपथ ले रहे हैं, हलफ बर्दारी वो ले रहे हैं। और उसके बाद अब अगला पड़ाव आता है कि इंजीनियर रशीद को बाज़ाब्ता रिहाई दिलाई जाए। उसको लेकर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका ये मानना है कि अब समय आ गया है कि इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए अर्जी लगाई जाएगी और जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी वो कदम उठाए जाएंगे ताकि वो बाज़ाब्ता तौर पर लोगों की नुमाइंदगी कर सकें। जिस तरह से लोगों ने उन्हें चुनकर भेजा है वो लोगों की नुमाइंदगी कर सकें, लोगों की आवाज संसद तक पहुंचा सकें, जिसके लिए वो हमेशा से जाने जाते हैं। जब वो लंगेट विधानसभा से 2 बार 2018 और 2008 और 14 में विधायक थे। तो लगातार इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। अब तक हलफ बर्दारी हो चुकी होगी क्योंकि मीडिया को औपचारिक तौर पर इससे दूर रहने की हिदायत दी गई है। इस वजह से क्या चल रहा है संसद भवन के अंदर वो तस्वीरें सिर्फ शब्दों के जरिए ही आप तक बयां कर सकते हैं। लेकिन पल पल का अपडेट इस बड़ी खबर पर आप